हेलो गाइस, कैसे हो। बड़ा बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं लकी देवड़ा और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 30,000 रुपये में सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज़ में पिज़्ज़ा का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। पिज़्ज़ा जो है आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कितना पॉपुलर है, कितना फेमस है। और आपको जैसे कि कोई कोई लोग सोचते होंगे यार मैं स्टार्ट कर लूँ, ठीक है, सारी चीज़ें मैं स्टार्ट कर लूँ, पैसे लगा दूँ, बट कारण ये शेफ़ रखने का है, उनको कुछ बनाने नहीं आता। तो गाइस बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको मैं पिज़्ज़ा बेस बनाने की रेसिपी, पिज़्ज़ा सॉस बनाने की रेसिपी और मार्केटिंग सारी चीज़ें एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 30,000 के अंदर ये पिज़्ज़ा का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते। सबसे जो पॉपुलर बिज़नेस है ना वो यही है, क्योंकि पिज़्ज़ा आजकल लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा खाते हैं। चीज़ें कौन कौन सी मशीन जो है उसमें यूज़ आने वाली है और कहाँ से आप लें जो आपको सस्ता पड़े, ये सारी चीज़ें वहाँ। तो गाइस अब अपन स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे और अपन देखते हैं कि सबसे पहले पैसा कहाँ लगाना है, क्या चीज़ पहले ख़रीदनी है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे बने रहिए, एंड तक बने रहिए। आप अगर स्टार्टिंग में ही अगर शेफ़ वगैरह रख लेंगे तो आप 30,000 में स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग खुद से कीजिए, खुद शेफ़ बनिए, खुद लेबर बनिए, खुद उसके ओनर बनिए, तभी आप जाके उसको बिज़नेस को सेट कर पाएंगे। और इन फ्यूचर जैसे कि आपका बिज़नेस अच्छा चलने लग जाता है, रन करने लग जाता है, तो आप शेफ़ करने जो चीज़ है वो आपको या तो शॉप खरीदनी है, ठीक है। आप अगर शॉप खरीद सकते हैं, वेल एंड गुड है, तो छोटी सी शॉप ले लीजिए आप, बिल्कुल छोटी सी, क्योंकि सेटअप भी बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो 5,000 समथिंग की आप एक जैसे कि मान लीजिए कि 7 to 8,000 की शॉप है, ठीक है। अब उसको कन्वेंस कैसे करना 5,000 में, उनको ये बोलना है कि मुझे 3-4 महीने के लिए आप मुझे 5,000 रुपीज़ में आप मुझे दे दीजिए रेंट पे, और उसके बाद में आप अपना रेंट है जो बढ़ा दीजिए। तब तक क्या हुआ, इस टाइम पीरियड के अंदर आप अपना बिज़नेस सेट कर लोगे और 7,000 हो भी जाएगा 3-4 महीने बाद में, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट स्टार्टिंग के अंदर आप 5,000 समथिंग आप इसको जो रेंट है वो लेके चलिए, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ है, शॉप नहीं करनी है, आपको लगता है कि नहीं यार शॉप में काफ़ी झंझट है, एक और ऑप्शन है, रेडी होती है कार्ट, वो आप जो है वो रेंट पे ले सकते हैं। या नहीं, 5,000 रुपीज़ में आपको जो है वो ओलेक्स पे आप अगर सर्च करेंगे तो 5,000 रुपीज़ में आपको फूड कार्ट मिल जाएगी, जिसे आप रेडी या ठेला कहते हैं, वो मिल जाएगी। तो आप इसीलिए उसको जो है वो बाई कर लीजिए। तो आपकी लाइफ टाइम या जब तक आप बिज़नेस चला रहे हैं तब तक क्या है कि आपको कोई भी रेंट पे नहीं करना है। 5,000 रुपीज़ में आप इजीली उसके ऊपर जो है पिज़्ज़ा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं और बहुत ही अच्छा चलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब उनको क्या क्या चीज़ें खरीदनी है। अब अपन को ख़रीदना है, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखना, स्क्रीन के ऊपर मैं हर एक चीज़ स्क्रीनशॉट बताऊंगा विद प्रूफ, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको कि कैसे आपको चीज़ें सस्ती मिलेगी, कहाँ से क्या मिलेगी, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ स्क्रीन पे आने वाली है। सबसे पहले अपन को ख़रीदना है पिज़्ज़ा ओवन। पिज़्ज़ा ओवन जो है वो आपको ओलेक्स के ऊपर, मैं आपको स्क्रीनशॉट आपको जैसे दिख रहा होगा, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट है, तो इसके अंदर आपको बता रहा होगा कि इतने रुपये का है, ठीक है, कि 9,000 10,000 में आपको ओलेक्स पे सेकेंड हैंड जो है पिज़्ज़ा ओवन मिल जाएगा। तो उसको जो है आप कन्वेंस करके थोड़ा सा प्राइस को नेगोशिएट करके आप उसको 7,000 रुपीज़ समथिंग में आप उसको ख़रीद सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो चीज़ है आपको शॉप में जो रखनी है वो है एक छोटा सा फ्रिज, ठीक है, 190 लीटर का या आप समथिंग एक छोटा फ्रिज खरीद सकते हैं सिंगल डोर का। वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट जो है मैं लेके मैंने विद प्रूफ आपको बताया है कि ये ना कैसे आप जो फ्रिज है 4,000 जो चीज़ है वो अपन को ज़रूरत पड़ने वाली है मिक्सी, ठीक है। मिक्सर जो होता है, मिक्सर जो है अपन को पिज़्ज़ा सॉस जो है उसको ग्राइंड करने के अंदर अपन को चाहिए, तो वो चीज़ आपको ख़रीदनी पड़ेगी। तो आपको इजीली 700 रुपीज़ में समथिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो आप उसको बाय कर लीजिए वो भी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब है इसके अंदर डेकोरेशन, या तो अगर आप शॉप ले रहे हो तो उसके अंदर डेकोरेशन मीन्स या उसको कलर करवा लीजिए आप उसको, और कुछ लाइट लगा सकते हो। तो स्क्रीन पे आ रहा है जी, ये 500 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। पिज़्ज़ा की जाली है जो जिसके ऊपर पिज़्ज़ा अपन को बेक करना है, वो आपकी 900 रुपीज़ में 6 जो है वो पीसेस आ जाएंगे, ठीक है। पिज़्ज़ा कटर है वो इजीली आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगा, कोई सी भी आप बर्तन की शॉप पे जाओगे तो इजीली आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। उसके इंगोड है वो आपको 500 रुपीज़ में मिल जाएगा। नाइफ़ जो है या स्पून नाइफ़ जो है आपको वेजिटेबल कटिंग करने के लिए स्पून है वो आपको 100 रुपीज़ में दोनों चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। अब लेना है पिन रोल जो आता है, बेलन जिसे बोलते हैं, बेलन आपका 50 रुपीज़ में छोटा बेलन ले लीजिए पिज़्ज़ा बेस को जो बेलने के लिए है,
और 50 रुपीज़ में ले लीजिए। वर्किंग टेबल जिस पर आप वर्क करोगे, कटिंग है, पिज़्ज़ा पेस्ट बनाना, ये सारी चीज़ तो टेबल की तो ज़रूरत होगी, तो आप 3000 रुपीज़ में OLX से ईजीली आपको मिल जाएगी। तो 3000 रुपीज़ में आप वो जो है ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 3 एल्युमिनियम के आपको छोटे भगोने लेने पड़ेंगे, 3 लीटर्स 5 लीटर्स है। मसाला बॉक्स लेना है जिसके अंदर आप ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स वगैरह डालेंगे, तो 100 रुपीज़ में ईजिली आपको मार्केट से मिल जाएगा। या नहीं तो बर्तन की शॉप से आप जाओगे तो ईजिली 100 रुपीज़ में दे देगा आपको। प्लास्टिक का ले लेना, स्टील का इतना स्टार्टिंग में इतना ज़रूरी नहीं। स्टैंडी लेनी है, 600 रुपीज़ की एक स्टैंडी आएगी, तो 2 स्टैंडी ले लीजिए। आप अगर बिठा के नहीं खिला रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसको खड़े होके जो है वो इजीली जो है सब खा सकते हैं, ठीक है। वो आप शॉप के बाहर आप रख दीजिए, तो वो 600 रुपीज़ की एक आएगी। तो दो जो टेबल है वो एटलीस्ट बाउल्स, 2 कटोरे होते हैं, बाउल होते हैं प्लास्टिक के, खरीद लीजिए जिसके अंदर आप कटिंग जो है वेजिटेबल की कटिंग, बाउल्स आ जाएंगे 7 बाउल्स, ठीक है। प्लास्टिक बाउल्स होते हैं, ढक्कन वाले जो डब्बे होते हैं, उसके अंदर क्या है कि आप किसी में मैदा डाल दीजिए, किसी में आप पिज़्ज़ा का जो सॉस है वो आप डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। तो वो भी आगे मतलब काम में आने वाले हैं। तो वो बॉक्सेस भी, डब्बे जो हैं वो आपको चाहिए। स्टेनर, पास्ता जो है उसको स्टेन करने के लिए, आप पास्ता जो है वो उबालेंगे, उसको स्टेन करने के लिए 400 रुपीज़ में आपको स्टील का स्टेनर मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा आपको बर्तन की शॉप पे। फिर उसको आप फिर बाद में चाहिए आपको स्टडी टेबल। अब आप बोलोगे कि यार स्टडी टेबल का पिज़्ज़ा की शॉप पे क्या काम है, ठीक है। स्टडी टेबल आपको 500 रुपीज़ की आएगी, वो लेना कंपलसरी है। उसके ऊपर जो है आप अवन रख सकते हैं। पिज़्ज़ा अवन कहाँ रखेंगे आप? वर्किंग टेबल पे रखेंगे नहीं, क्योंकि वर्किंग टेबल आप या तो काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा फिर स्पेस उसको कंज्यूम करेगा। तो आप जो है एक स्टडी टेबल ले लीजिए, 500 रुपीज़ की आएगी, ठीक है, वो आप खरीद लीजिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, वो है रॉ मटेरियल। आपको रॉ मटेरियल कहाँ से? सबसे पहले आपको ख़रीदना है गो की मोज़रेला चीज़, वो आएगी 950 रुपीज़ की 2 kg। उसके बाद हो गया पिज़्ज़ा सीजनिंग। पिज़्ज़ा सीजनिंग जो है आप शेफ़ आर्ट्स का आता है, ठीक है, वो आप 1 kg का आप खरीद लीजिए। 1 kg आपको चाहिए, लूज़ में नहीं मिलेगा, छोटा पैकेट नहीं मिलेगा, 1 kg में मिलेगा, वो सस्ता मिलेगा, वो खरीद लीजिए। वो आएगा 350 रुपीज़ का 1 kg, ठीक है। उसके साथ साथ आप चिली फ्लेक्स खरीद लीजिए, वो भी 250 रुपीज़ का 1 kg आएगा, आप खरीद लीजिए, ठीक है। उसके बाद में ऑरिगेनो, ग्रीन कलर का जो आता है वो ऑरिगेनो है, एक किलो का पैकेट आता है 1 kg का, वो भी 250 रुपीज़ समथिंग का आएगा, तो वो भी आप खरीद लीजिए, ठीक है। उसके बाद में है पास्ता 5 kg, 5 किलो का पास्ता का पैकेट आता है, वो आएगा लगभग 300 रुपीज़। उसके बाद में आपको लेना है ईस्ट, ड्राई ईस्ट आती है, वो आपको खरीदना है, लेना है वहाँ से। 500 ग्राम का पैकेट आएगा 160 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद में आपको ख़रीदना है 1 लीटर तेल, 1 लीटर जो ऑयल है, नॉर्मल ऑयल सोयाबीन का जो आता है रिफाइंड, वो आप 140 रुपीज़ में 1 लीटर का ख़रीद लीजिए। सॉल्ट ले लीजिए, नमक 1 किलो 30 रुपीज़ का आएगा। शुगर ले लीजिए, 40 रुपीज़ की आएगी 1 किलो शुगर। और उसके बाद आएगा फ्रोज़न कॉर्न, जो मकाई होती है वो फ्रोज़न में होती है, वो आप ख़रीद लीजिए, वो आएगी 70 रुपीज़ का 1 kg, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या ख़रीदना है, टेक अवे वाली चीज़ बता रहा हूँ, जो आपको जैसे आप टेक अवे दोगे पिज़्ज़ा बॉक्स में पैक करके, उसके साथ साथ आपको क्या क्या ख़रीदना है, उसके साथ क्या देना है, वो चीज़ें आपको, तो उसके साथ में अब आपको ख़रीदना है ऑरिगेनो, ठीक है। ऑरिगेनो के सैशेज आते हैं छोटे छोटे, आप अगर डोमिनोज गए होंगे तो आपको टेक अवे साथ में छोटे छोटे पाउचेस देते हैं। तो ऑरिगेनो का एक पैकेट ले लेना जो 150 रुपीज़ का आएगा, ठीक है। उसमें 300 पीसेज आएंगे, वो भी शेफ़ आर्ट्स का आएगा, ठीक है। 150 रुपये का पैकेट आएगा जिसमें 300 पीस आएंगे, ठीक है। ऑरिगेनो का खरीद लेना, एक चिली फ्लेक्स है उसका खरीद लेना, तो ये हो गया 300। उसके बाद में 100 रुपीज़ के 2 पैकेट आप उसके खरीद लेना सॉसेज के। केचप जो आता है उसके छोटे छोटे पाउचेस आते हैं, वो आप खरीद लेना, ठीक है। ये हो गया 400 का पूरा काम, ठीक है। ड्राई चिली जो है, सूखी लाल मिर्च जिसे बोलते हैं, वो आप 50 रुपीज़ की आप खरीद लेना। उसके बाद में अब आती है वेजिटेबल्स, ठीक है। अब वेजिटेबल्स क्या लेनी है वो मैं आपको बता, तो फटाफट आप पहुँच जाइए सब्ज़ी की दुकान पर, ठीक है। सब्ज़ी की दुकान में जाने के बाद में आपको लेने हैं 3 किलो टमाटर, जो कि 60 रुपये के आएंगे, ठीक है। और उसके बाद में लेना है आपको प्याज, 2 किलो प्याज लेने हैं, 40 रुपये के आएंगे। उसके बाद में गार्लिक लेनी है, लहसुन लेना है आपको 100 ग्राम, 10 रुपये का आ जाएगा इजीली। कैप्सिकम लेना है आपको, शिमला मिर्ची 1 किलो, वो आएगी 40 रुपये की, ठीक है। फिर उसके बाद में अब आपको जाना है डिस्पोज़ल की दुकान पे। अब यार डिस्पोज़ल तो चाहिए, आप उसको टेक अवे दोगे, सबसे ज़्यादा आपको टेक अवे का रखना है, तो आपको डिस्पोज़ल चाहिए। तो आप फटाफट पहुँच जाइए डिस्पोज़ल की शॉप पे। मैं बताता हूँ आपको वहाँ से क्या क्या खरीदना है। तो डिस्पोज़ल की शॉप पे जाने के बाद आपको जो चीज़ें खरीदनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ख़रीदना है 50 पीस का एक सेट आता है पिज़्ज़ा बॉक्स का 7 इंचेस का, वो आएगा 200 रुपीज़ का।
190 180 का आता है, बट मैं 200 रुपीज़ बता रहा हूँ, तो वो आप खरीद लीजिए, ठीक है। 200 का मान के चलिए 200 रुपीज़ का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेना है आपको 50 रुपये के टिश्यूज़। 10 रुपये का एक पैकेट आता है, 10 का या 15 का, जैसा आपको ठीक लगा आप ले सकते हैं। 50 रुपीज़ से ज़्यादा का मत लेना, 3-4 पैकेट आ जाएंगे ईजिली, वो आपको काफ़ी दिन चल जाएंगे। जैसे ही ख़त्म हो आप उसको ले सकते हैं। एक बात मेरी ध्यान रखना, स्टार्टिंग में उतनी ही चीज़ें खरीदना, जो ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक भर लो, कि कार्टन्स खरीद लिया आपने, बहुत सारी मतलब महंगी महंगी मशीन्स खरीद ली जिसका कोई यूज़ भी नहीं है, आपने बेवजह की चीज़ें खरीद ली, तो यार वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। अगर सपोज़ कीजिए बिज़नेस चलेगा, नो डाउट, बट अगर नहीं चला तो आपका 30,000 से ज़्यादा का नुकसान नहीं होने वाला है। यही आपने कार्टन खरीद लिए, आपने बड़े बड़े पैकेट्स खरीद लिए, आपने पिज़्ज़ा बॉक्स के मतलब जिसे बोलते हैं 1000 पीस बनवा लिए, तो बाद में आपको चाहिए फॉइल कंटेनर, जो कि 450 ml का आएगा। फॉइल कंटेनर आता है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, कुछ ऐसा आता है। तो ये आपको ख़रीदना है, 200 रुपीज़ में आ जाएगा 100 पीसेस का, ठीक है। उसके बाद में आपको लेना है वुडन फोर्क। ये जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, वो 80 रुपीज़ में आ जाएगा इसका पैकेट, ठीक है। 1 किलो आप ख़रीद लीजिए पेपर बैग, प्लास्टिक बैग यूज़ मत करना, इसलिए मैं वुडन का जो है आपको मैंने फोक बताया है, नहीं तो मैं आपको प्लास्टिक का ही बताता है जो सस्ता पड़ता है, बट अपन को वो यूज़ नहीं करना क्योंकि प्लास्टिक बैन है। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर पिज़्ज़ा में आपको क्वालिटी चाहिए, ठीक है, एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जो बताने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप पिज़्ज़ा बेस बनाते हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं, फिर उसके ऊपर आप अगर लिक्विड चीज़ आती है वीवा की, अगर आप वो उसके ऊपर लगाते हैं तो 170 रुपीज़ की 1 किलो आएगी, 1 kg का पैकेट आएगा। अगर उसको लगाते हैं तो मोज़रेला जो चीज़ है वो आपको कम डालनी पड़ेगी। उससे क्या होगा कि चीज़ का जो लेवल है वो भी बैलेंस रहेगा और कॉस्टिंग जो है वो कम आए। आपको 2 पिज़्ज़ा जब बनाएंगे ना आप, एक तो लिक्विड चीज़ डाल के बनाना, उसके बाद मोज़रेला भी डाल देना। सेकेंड आप बनाना सिर्फ मोज़रेला डाल के, आप 10 मिनट बाद में देखोगे ना, तो जिसके ऊपर लिक्विड चीज़ वाला जो पिज़्ज़ा है ना, वो खाने में इतना जूसी होगा, इतना टेस्टी होगा कि आप यकीन नहीं करोगे। सेकंड आप जब उस पर आएगा ना, जिसके ऊपर आपने खाली चीज़ डाला है मोज़रेला का, वो इतना ड्राई हो जाएगा, उसका लेयर नहीं निकलेगा, बिल्कुल ड्राई, मज़ा नहीं आएगा। तो आप मेरे हिसाब से आप वो लिक्विड जो है लिक्विड चीज़, वो आप पिज़्ज़ा बेस बनाने में आपको 100 रुपीज़ का खर्चा आएगा। अब वो कैसे बनेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। ये वीडियो पहले देखो, पहले सामान लेकर आओ, सारी चीज़ें हैं, पहले शॉप सेटअप करो, ठीक है। उसके बाद में मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है पिज़्ज़ा बेस बनाने की, फिर आप उसके अंदर आप वो बनाइए, घर पे ट्राई कीजिए, फिर मार्केट में उतर जाइए आप, ठीक है। गारंटी बोलता हूँ, 1 नंबर पिज़्ज़ा बेस बनाओगे आप। उसके बाद है पिज़्ज़ा सॉस। अब पिज़्ज़ा सॉस जो है 110 रुपीज़ के अंदर आपको पिज़्ज़ा सॉस बन जाएगा, अप्रॉक्स 2.5 kg, 2.5 किलो के आसपास का पिज़्ज़ा सॉस बन जाएगा। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पिज़्ज़ा सॉस आपको कैसे बनाना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जितना हो सके ना इस चीज़ को दबा के शेयर करना इस वीडियो को, ताकि अगर किसी आपकी जो फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं जिसको बिज़नेस करने का जो है इच्छा है, वो करना चाहते हैं कि ठीक है नौकरी नहीं करनी मुझे बिज़नेस करना है, तो वो बिज़नेस की वीडियोस शेयर करना, उनको लिटरली जो है यकीन हो जाएगा कि हाँ 30,000 रुपये में भी पिज़्ज़ा का बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। इसके बाद में एंड में मैं आपको बताऊंगा कि पिज़्ज़ा की मार्केटिंग कैसे करनी है। अब आपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, अब कस्टमर भी तो आने चाहिए ना, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कैसे कस्टमर का फुटफॉल लाना है, कैसे आपकी इनकम जो है बिज़नेस को ग्रोथ देना है, कैसे आप फ्रेंचाइजी लेवल पे आप जा सकते हैं 1 साल के अंदर, ठीक है। वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो उसकी भी एक वीडियो आएगी। तो सबसे पहले ये वीडियो देखो, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।